सुख शांति, धन धान्य वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, विद्या लाभ, यश लाभ, कीर्ति लाभ, दसों दिशाओं से हमारी जय विजय हो, दसों दिशाओं से हमारा मान सम्मान बढ़े, हम अपने माता पिता का भी आज्ञा पालन करें, हम माता पिता के प्रिय बने रहें हमेशा, है ना। माता पिता भी अगर जीवित हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं तो बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा गए हैं। तो प्रभु हमारे इस मंगलमय जीवन को स्वीकार करना, जो हमारे मन में हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, जो कार्य हैं, प्रभु उनको स्वीकार करना। तो हर प्रकार से प्रभु हमारा शुभ मंगल और कल्याण हो। सांगा सपरिवार से डाकनी साकनी अहंकार जयंकार छल छिद्र रोग भय चोर भय अग्नि भय विद्युत भय समस्त भयों से प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करना। बोले समस्त ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, राहु दोष, शुक्र दोष, बृहस्पति दोष, बुध दोष, भौम दोष, सोम दोष, समस्त ग्रहों की नवग्रहों का जो दोष है वो दोष भी दूर हो। चतुर्थ ब्राह्मण से द्वारा प्रथम दिवस से आरंभे च पंचम दिवस पर्यंत निर्विघ्न कार्य सिद्ध्यार्थ हितवे च। सभी आचार्यों के माध्यम से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये पाठ करा रहे हैं। हमारे अनुष्ठान को प्रभु शुभ और सिद्ध करना। खाटू श्याम जी की मंगलमय कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। माता रानी अष्ट धातु की दिव्य और भव्य मूर्ति के चरणों में ये पूजा हो रही है। तो जिस प्रकार हम पत्थर की मूर्ति की 100 बार पूजा करते हैं, उसी प्रकार अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा एक बार करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार बल हम 100 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का जितना पुण्य फल हमको प्राप्त होता है, उसी प्रकार बल स्फटिक शिवलिंग यहाँ विराजमान है, उनकी एक बार पूजा करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। तो प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो हम भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म सफल है, हमारा जीवन मंगलमय है, जो हम आपके चरणों में, भगवान के चरणों में ये पूजा करा रहे हैं। हमारी पूजा को सिद्ध करना प्रभु। जो आपकी कामना है निधि की है बेटी, कहते हुए मेरी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करना। मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, भाई स्वस्थ रहे, परिवार में उन्नति तरक्की, हंसी का माहौल हो, खुशी का वातावरण हो, ऐसी कृपा दृष्टि प्रभु बनाए रखना। सांगा सपरिवार सहित समस्त ग्रह दोष निवारणार्थ संकल्पम अहम कर्म करश्यामि। बोले करश्यमाणम भगवते शाम श्री गणेशंबिकाय नमः। पंडित जी के तिलक कर दीजिए सबके, और लाओ 50-50 नोट दीजिए। बेटी लो मैं दे नहीं अभी चले जी, थक रहे क्या आप? हाँ अब बैठे रहिए और पूजा में मन लगेगा आपका। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कितना हुआ बेटी? गिनो ये। हाँ अपने यहाँ से दो। नारायणाय नमो नमः। भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। कितने हो गए? ले बेटे सबको पकड़ा दो। लो हाँ सबको दे दो। हरि ओम गणानान्त्वः गणपतिं गवामहे प्रियाणान्त्वः प्रियपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गणेशंबिकाय नमो नमः। हरि ओम श्री गणेशंबिकाय नमो नमः। पादौ हस्तौ अर्घ्यमुखे अर्पणम्। हे गणेशी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सीधा हाथ लगाइए। भगवते शाम शुद्धोदक जल स्नानम। बोले समर्पयामि। तिलक भगवान जी के लिए। हे प्रभु हमारे जीवन में
शुभ मंगल कार्य हों। गंधम द्वारा दुरादुष्ट गंधम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाने से हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति वृद्धि हो, सुंदर पति मुझे प्राप्त हो, सुंदर घर हो, सास ससुर भी सुंदर हो, सुंदर ही हमारे घर का वातावरण हो और सुंदर ही हमारे जीवन में हो। पत्रम पुष्पम मुझे समर्पयामि। फलम, हे प्रभु हमारे दिए ऋततांबूल कंदमूल फल को आप स्वीकार करें। ऋततांबूल कंदमूल फलम मुझे समर्पयामि। स्वर्णमयी द्रव्य दक्षिणां देहि समर्पयामि। पुनः प्रार्थित, भगवान जी का ध्यान करिए, कमर सीधी ध्यान करेंगे। हे प्रभु विघ्न बाधाएं दूर कीजिएगा। जिस प्रकार गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा करी, उनकी पूजा करी, उसी प्रकार हम भी, हमारी आने वाली संतति भी मातृ पितृ भक्त हो। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हमारे प्रणाम नमस्कार को स्वीकार करें। बोलिए सांगाया सब परिवार से आयु करता, लंबी उम्र हो, कोई विघ्न बाधा हमारी उम्र में न हो। प्रभु हमारे कष्टों को दूर करना। बोले शांति करता, घर में सुख शांति हो। बोले रिद्धि सिद्धि करता, घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। बोले धन धान्य वृद्धि, हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति की वृद्धि हो। बोले रोग कष्ट निवारणार्थ, गुप्त शत्रु प्रत्यक्ष शत्रु शांत्यार्थ, गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष हो, सब शांत रहें और निरंतर हम उन्नति करते रहें। धर्म कार्यों के द्वारा हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। धर्म कार्यों में, शुभ कार्यों में, मंगलमय कार्यों में हमारा मन लगा रहे। बोलिए ओम गण गण गणपति नमः। ध्यानांते समर्पयामि। इसमें चला दीजिए। भगवते साम गणेशंबिकाय नमः। वरुण देवता वर्णभामि पूजनी वियोगः। भगवान कलश कुंभ देवताय नमः। माथे से लगाओ, पकड़ो, नारियल को पकड़ो, ये कमल की तरह हाथ खिलाओ और ऊपर ले जाओ उंगलियां नारियल तक, नारियल तक अपनी उंगली ले जाओ, दोनों हाथों की उंगलियां नारियल तक ले जाओ, ऐसे पकड़ो नारियल तक ले जाओ, ये कमल की तरह ये मस्तक से लगाओ। बोलो मामा ऐश्वर्य मस्तु, मैं ऐश्वर्यमान हूँ। चक्षु में लगाइए, आंखों में, बोले तेज रस्तु, देखने की शक्ति तेज हो। दोनों कानों में लगाइए, बोले श्रोतमस्तु, सुनने की शक्ति तेज हो। बाहों में लगाइए, बलमस्तु, अपने ऊपर घुमाइए, मेरे मेरे माता पिता भाई के समस्त कष्ट दूर हो, मेरी मनोकामनाएं सिद्ध हो। लीजिए सर, आप लीजिएगा। मस्तक से लगाएंगे, बोले ऐश्वर्य मस्तु, चक्षु में लगाइए, बोले तेजुरस्तु, कर्णों में लगाइए श्रोतमस्तु, बाहु में लगाइए बलमस्तु, अपने ऊपर घुमाइए, मेरे मेरे परिवार बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करना प्रभु, हमारे संकल्प को, हमारी पूजा को सिद्ध करना। मस्तक से लगा दीजिए, नारियल को मत गिराना, नारियल तक उंगली ले जाओ, ये मस्तक से, बोले सौभाग्य मस्तु, चक्षु में लगाइए, बोले तेजोरस्तु, कानों में लगाइए, बोले श्रोतमस्तु, बाहु में लगाइए बलमस्तु, अपने ऊपर घुमाइए, मेरे मेरे पति बेटी बेटे के समस्त रोग कष्ट दूर करना, हमारे बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करना प्रभु। भगवान श्री वरुणाय नमो नमः, बोले वरुणाय नमः। पादयो पादयो हस्यो मुखियादुनियं सर्वांगे स्नानं मुनि समर्पयामि। आदिन्द्रान्ते गन्धं द्वारा दुरादुष्टकारणेश्वरी सर्वभूतानां दाम्यों वैश्यामः। तिलकांते गंधम द्वारा दुरादुष्टांशकारणेश्वरी सर्वं, तिलक करने से हमारे जीवन में मंगल कार्य हो। गंधम समर्पयामि अक्षताम, अक्षत चढ़ाने से हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति वृद्धि हो। अक्षताम समर्पयामि पुष्पम, हमेशा हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, रोग टेंशन दूर हो। अरे वो माता पिता स्वस्थ रहें और माता पिता का भी प्रभु समस्त कष्टों को दूर करते हुए हमारी रक्षा करना। बोले वरुणाय नमः। ऋततांबूल कंदमूल फलम इदम फलमया देवः। हे प्रभु हमारे लिए ऋततांबूल कंदमूल फल को आप
स्वीकार करना। इदं फलमयामि वास्थापितं पुरुषभा तेन मे सफलार्भाति भवे जन्म जन्म निरित फलम समर्पयामि। कलश का ध्यान करेंगे। कलश में सभी देवी देवता निवास करते हैं। इन्हीं के अंदर से अमृत की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं के अंदर से वरुणी की उत्पत्ति हुई, इन्हीं के अंदर से धनवंतरी की उत्पत्ति हुई, इन्हीं के अंदर से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, इन्हीं के अंदर से कालकोट नाम का विश्व उत्पन्न हुआ है। प्रभु से ध्यान करते हुए प्रभु हमको सर्वगुण संपन्न बनाना, विद्या से, बुद्धि से, धन से, धान्य से, ऐश्वर्य से, हमारे जीवन में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, फ्लैट, ये सब कुछ जो कुछ भी समय समय पे हमको प्राप्त होता रहे। ये जो वर पूजा हम कर रहे हैं ये समय समय पे कराते रहें। इतना धन हमको देना कि हम धर्म कार्यों में आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमारी इस 5 दिवसीय यज्ञ को, 5 दिवसीय पूजा को स्वीकार करना। पूरे परिवार के लिए पूजा है और निधि के लिए पाठ है, तो हमारी इस पूजा पाठ को प्रभु सिद्ध करना और हमारे समस्त मनोरथ को सिद्ध करना। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है। कुक्षोतु सागरा, 7 समुद्रों के बीच में जो है समुद्र मंथन जब किया गया तो मंदरांचल पर्वत को क्षीर सागर में डाल करके वासुकी नाग देवता की रस्सी बना करके जब समुद्र का मंथन किया गया तब इनसे ही अमृत की उत्पत्ति हुई। वही अमृत हरिद्वार में गिरा, उसकी बूंदें नासिक में गिरी और उन्हीं की बूंदें जो है प्रयागराज आदि क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी कुंभ मेले लगते हैं तो वहाँ इनके अंदर से जो अमृत की बूंदें लगी तो वह जल आज भी मंगलमय प्रदान कर देते हैं। वह जल आज भी हमारे लिए शुभकारी है। वह जल में, उस जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, गंगा जल में। तो प्रभु हमको सर्वगुण संपन्न बनाना, हमारे रोग कष्ट भय दुख बीमारियों को दूर करना। इस प्रकार हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बच्चों की मनोकामनाएं भी हम पूर्ण करते रहें और बच्चे भी अपनी मंजिल तक पहुंचते रहें। ध्यान करते हुए नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाया श्वेत हाराय सुमंगलाय सुपात हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे वरुण देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हमारे प्रणाम नमस्कार को स्वीकार करना। बोलो सांगाया सपरिवारस्य आयुकर्ता, क्षेमकर्ता, शांतिकर्ता, पुष्टिकर्ता। बोले मम गृहे सुख शांति रिद्धि सिद्धि धन धान्य वृद्धि स्वास्थ्य लाभ धन लाभ विद्या लाभ यश लाभ कीर्ति लाभ सर्व कार्येषु सिद्ध्यात्। हमारे समस्त मनोरथाएं सिद्ध करना प्रभु। ध्यानान्ते समर्पयामि। अब बाएं हाथ में रखिए, सीधे हाथ से एक दाना करके नमः शब्द का उच्चारण करना है। 16 मातृकाओं की आप पूजा करें। बोले गौरी नमः। लेफ्ट में रखिए बाएं हाथ में और सीधे हाथ से एक दाना करके। भगवान की विशेष कृपा से ही पूजा पाठ संभव हो जाता है। नहीं तो आप सोचते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि पूजा करेंगे पाठ करेंगे, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है वो अपना काम करा देते हैं, है ना। तो करने वाले भगवान हैं, हम तो केवल उस मार्ग पे चल रहे हैं। तो प्रभु हमारा मार्गदर्शन कराते रहना। बोले गौरी नमः, ओम पद्माय नमः, ओम सचिये नमः, ओम मेघाय नमः, ओम विजये नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम स्वाहे नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम मातृभ्यां नमः, ओम लोकमात्राभ्यां नमः, ओम हिष्टे नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम तुष्टे नमः। आत्मनम पूज्य श्री 16 मातृका आभानम समर्पयामि। हमारे आभान को आप स्वीकार कीजिएगा। पादो पादो हस्तोर्घ्यम मुखे आग्नेयम सर्वांगे स्नानम बुद्धि समर्पयामि। सिद्धात् पादं शुद्धोदके जल स्नानम समर्पयामि। 16 मातृकाय नमः। गंधम द्वारा दुरादुष्टया हे प्रभु हमारे देश मंगलमय तिलक को स्वीकार करें। गंधम समर्पयामि। अक्षताम हमारे दिए अक्षतों को स्वीकार कीजिए। या ओम अक्षतां ते समर्पयामि पुष्पम मालदीनि सुगंधिनी मालदीनि रुहु मालदानि पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि। दीपं धूपं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं ताम्बूल कंदमूल फलं मुझे समर्पयामि। 16 मातृकाय नमः। पुनः प्रार्थित 16 मातृकाओं का ध्यान कीजिए। कमर सीधी रखें, प्रार्थना करें। ये 16 मातृकाओं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सिद्ध करना,
ॐ ब्रह्माणि कमलेन्दुशोभ्यवदनां माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घुरघुरमुखी चैन्द्रेश्य वरजायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहितं रक्षा करये मातरः। हे षोडश मातृका हमारी रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, हमारे परिवार में अपार धन संपत्ति वृद्धि हो। जितना धन बल हमारे जीवन में हो आता है उसका बल 10वां भाग दान करना चाहिए, धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, उससे बल धन भी बढ़ता है। तो प्रभु हम सर्वगुण संपन्न हों, सर्वगुण संपन्न होकर के हम हर प्रकार से विद्या से, बुद्धि से, धन से परिपूर्ण रहते हुए हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हुए, कन्याओं का आदर सम्मान करते हुए हर प्रकार से हम सर्वगुण संपन्न बने। ओम महाजयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा स्वाहा नमस्ते। बुलि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। बुलि षोडश मातृकाय नमः। ध्यानायं बुलि समर्पयामि। नारायणाय नमो नमः। अब नवग्रहों के लिए बाएं हाथ में रखिए। अगर बल हम भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान भी हमको समर्पित हो जाते हैं। अगर बल हम भाव से, मन से भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान आकर के हमारी मनोकामनाएं सिद्ध कर देते हैं। तो ध्यान करते हुए भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सिद्ध करना। सूर्यादि नवग्रह देवताओं का सभी के जीवन में प्रभाव है, उनका ध्यान करते हुए ओम बोले ओम राम ह्रीं ओम सा सूर्याय नमः। जिस प्रकार हमारे अपने अपने गोत्र हैं और अपने अपने कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य भगवान कालिंग देश में रहते हैं। कश्यप गोत्र के हैं सूर्य नारायण भगवान, रक्त वर्ण के हैं। अपनी तरह बल हमको तेजस्वी बनाना। ये 5 दिवसीय महायज्ञ हमारे घर में चल रहा है, इसका हम सात्विक भोजन करेंगे। क्या करेंगे? सात्विक भोजन, मतलब साधारण भोजन करेंगे, है ना। और क्रोध नहीं करेंगे, है ना। टेंशन भी नहीं करेंगे, आलकस भी नहीं करेंगे, है ना। और इस अनुष्ठान को प्रभु हमारे मंगलमय बनाना, हमारी पूजा को सिद्ध करना। खान पान का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम शराब आदि मदिरा का सेवन करते हैं तो उसको भी छोड़ना पड़ता है 5 दिन। अगर हम मांस भक्ष आदि करते हैं तो उसको भी 5 दिन आप न भक्षण करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब इतनी तपस्या आप कर रहे हैं, भगवान जी के दरबार तक आप आए हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रभु हमको सर्वगुण संपन्न बनाएगा। और उड़द मसूर भी मैंने आपको खाने बतला दिया कि ये भी बंद करने होते हैं। और बैंगन के सब्जी सब तामसी भोजन में आता है, इसलिए इसका सेवन भी नहीं करना है। चंद्रमा का ध्यान कर रहे हैं आप, चंद्रमा देवता अपनी शीतलता हमें प्रदान करना, हमको क्रोध ना आए, घर में सुख शांति हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो। चंद्रमा देवता हमारी जन्म कुंडली में, अगर आप लगन भाव में हो तो हम यशस्वी बने, धन भाव में हो तो धनवान बने, सहज भाव में हो तो माता पिता भाई बहनों का प्यार प्रेम बना रहे। चतुर्थ भाव माता पिता सास ससुर का होता है जन्म कुंडली में, तभी माता पिता सास ससुर का सुख प्राप्त हो। पंचम भाव होता है विद्या स्थान, बुद्धि स्थान, पुत्र स्थान, पुत्री स्थान, पौत्र स्थान, इन सब का सुख हमको प्राप्त हो। सत्ता स्थान जन्म कुंडली में होता है रिपु, मतलब शत्रु स्थान होता है तो शत्रुओं पे हमारी विजय हो। 7वां स्थान जन्म कुंडली में पति पत्नी का स्थान होता है तो पति सुख पत्नी सुख की प्राप्ति हो, हमारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। जो हमारा आने वाला वैवाहिक जीवन होगा वो भी मंगलमय हो। सुंदर पति हमको प्राप्त हो जो मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, जो हर प्रकार से पत्नी की रक्षा करने में सक्षम हो, ऐसा पतिबल हमको प्राप्त हो। सप्तम अष्टम स्थान जो है रोग कष्ट मृत्यु का स्थान होता है, तो हमारी जन्म कुंडली में जो अष्टम में जो ग्रह बैठे हैं वो सब शांत रहें। नवम स्थान में भाग्येश स्थान होता है, तो हमारा उज्जवल भविष्य हो, निरंतर उन्नति करें, तरक्की करें। जितना धन हम इस पूजा पाठ में खर्च कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उससे भी हजारों गुना धन वृद्धि हमारे जीवन में हो। 10वां स्थान राजेश स्थान होता है, तो राज्य कार्य में विजय लाभ की प्राप्ति हो। सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी या देश विदेश या बिजनेस व्यापार, इसमें अपार धन संपत्ति की वृद्धि हो। 11वां स्थान होता है लाभेश स्थान, तो धन लाभ हो, विद्या लाभ हो, यश लाभ हो, कीर्ति लाभ हो। 12वां स्थान होता है जन्म कुंडली में
व्याये सस्तांत, हमारा धन बल शुभ कार्यों में खर्च हो, शुभ कार्य हम करते रहें। बोले ओम श्रा श्री श्रो श्रा चंद्रमसी नमः। मंगल देवता का ध्यान करेंगे। ये भारद्वाज गोत्र के रक्त वर्ण के हमारे जीवन की धन भूमि वाहन ये मंगल देवता की कृपा से प्राप्त होता है। मंगल देवता भूमि के पुत्र हैं, तो मंगल देवता हमारी मंगलमय पूजा को स्वीकार करना। अगर हमारा मन पूजा पाठ में है, धर्म कार्यों में है, तो मंगल की विशेष कृपा है। मंगल भूमि के पुत्र हैं, इनकी शांति के लिए लाल पुष्पों का दान किया जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और इनका भारद्वाज गोत्र है, रक्त वर्ण के। बोले ओम ग्राम क्री क्रों शा, बोले भूमाय नमः। बुध देवता हमारे जन्म कुंड में जहाँ भी विराजमान है, हम विद्या बुद्धि से सर्वगुण संपन्न बने। हमारे कष्टों को दूर करना, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जिस प्रकार में हम तन मन धन से भगवान को समर्पित हैं, तो भगवान उसी प्रकार हमारे लिए समर्पित हो जाना, हमारे कष्टों को दूर करना प्रभु है। इसलिए जन्म में बल हम कोई अच्छा कर्म किया, जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, और उससे भी और अच्छा पुण्य कर्म हमारे माता पिता ने किया, कि जो हम जो है सर्वगुण संपन्न होते हुए धर्म कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इस पूजा पाठ का पुण्य फल हमको प्राप्त हो। बोले ओम ब्रा ब्री ब्रो शा बुधाय नमः। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देवता, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देवता। जिस प्रकार आपने देवताओं का मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, लग्न कुंडली में जहाँ भी आप विराजमान हैं, हम हमारे लिए आप मंगलकारी हो, हमारा मार्गदर्शन करना। हम शुभ कार्य करते रहें, शुभ कार्यों में जाते रहें, शुभ कार्यों की प्रेरणा दूसरों को देते रहें। ये अंग्रेज गोत्र के पीत वर्ण के, इनका बीज मंत्र बोले ओम ग्रा ग्री ग्रो शा गुरुवे नमः। शुक्र देवता का ध्यान करें, शुभ ही शुभ हमारे जीवन में शुभ कार्य हम करते रहें, शुभ कार्य हमारा मन लगा रहे। ये भार्गव गोत्र के हैं, इनकी शांति के लोग अगर जो नग पहनते हैं वो डायमंड हीरा धारण करते हैं। इनकी शांति के लोग सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं। गुस्सा ज़्यादा आता है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करने से, सफ़ेद पुष्प हैं, सफ़ेद वस्त्र है, सब चावल हैं, आटा चावल चीनी घी शक्कर ये सब अर्पण करने से क्रोध भी शांत रहता है, मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, धन की वृद्धि भी होती है। बोलिए ओम द्रा द्री द्रों शा शुक्राय नमः। शनि